असलामुअलैकुम जी वीरो की हाल चाल है। एक हिंदू दरबार साहब के अंदर जाके हिंदू धर्म तो ताल्लुक रखने वाला बंदा अरदास कर रहा है तो ये गलबात कर रहा है कि अगर तुसी भारत नूं बचाना चाहते हो तो पंजाब के नाल पूरे भारत नूं खालसा राज के अंदर लैके आओ। खालसा राज आवे तो पूरे भारत के अंदर आवे, खाली पंजाब तक नहीं खालिस्तान बने तो पूरी पंजाब तो अलावा पूरे भारत के उत्ते कब्जा करे, पूरे भारत के उत्ते हुकूमत करे। अगर भारत नूं बचाना चाहते हो तो फिर खालिस्तान बहुत जरूरी है, खालसा राज बहुत जरूरी है। इस सिम तो लगाई दी वीडियो है। सब तो पहले आप वीडियो देख लेंगे फिर करने इस ते गलबात। घोषित कर देना चाहिए, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहिए। ये बातें, ये मांगे हिंदू समाज के द्वारा उठाई जा रही हैं। अब सिख तो मांगे, लेकिन यहाँ पर देश का हिंदू भी सिख राष्ट्र की डिमांड कर रहा है और कहता है कि 5 किलो अनाज को छोड़कर पूरी दुनिया का पेट भरने वाला जो सिख राष्ट्र है, अगर सिख राष्ट्र बनता है तो आप अंदाजा लगाकर देखिए कि जो भारत है वो कितना खुशहाल होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का दो प्रधानमंत्रियों ने, इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने नाम लेकर कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बनाना, नहीं तो ये देश को ऐसी अंधेरी खाई के अंदर फेंक देगा कि आप पछताते रह जाओगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे के ऊपर जाते और वहां पर जाकर कहते कि उनको गर्व है। अब ये गर्व करने वाली बात है कि भारत से गाय को काटकर विदेशों के अंदर बेचा जाता है। जो भारत का हिंदू गाय को माता कहता है और वही प्रधानमंत्री मोदी को अपना पिता मानता है, तो किस प्रकार से ये क्या सिस्टम चल रहा है। इसके अलावा आपको पंजाब की आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई, पंजाब के अंदर ये नशा तो मुक्त नहीं हुआ है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के एक वर्कर का जो लड़का है, उस लड़के की जान भी इसी नशे के कारण गई है। और आम आदमी पार्टी का वो जो वर्कर है, उस वर्कर के द्वारा मान सरकार को लानत डाली जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि आप फील्ड के ऊपर आकर देखो, पंजाब के अंदर कोई नशा बंद नहीं हुआ। अब पंजाब का जो जेनजी है, पंजाब के जेनजी ने तो इस बार सारा खेल ही बदल दिया। आपको बताते हैं इसकी कहानी, आपको सबसे पहले विस्तार से बताते हैं। एबीवीपी नाम की एक पार्टी है। एबीवीपी पार्टी जो है इसको आरएसएस के द्वारा चलाया जाता है और भारत देश के अंदर जितने भी कॉलेज है उन सारे कॉलेज के अंदर आपको एबीवीपी पार्टी देखने के लिए मिलती है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर सथ नाम की भी एक पार्टी है जिसके लीडर है सरदार अशमीत सिंह जी। सरदार अशमीत सिंह जी समय समय के ऊपर आवाज उठाते हैं पंजाब के हक के लिए। पंजाब के अंदर किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो स्टूडेंट, उन सब के लिए आवाज उठाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर यह सारा विवाद हुआ क्यों था, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में एक वीडियो दिखाता हूं सरदार अशमीत सिंह जी का। इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी आखिर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर यह प्रोटेस्ट क्यों हुआ था। इस जेनजी ने, सरदार अशमीत सिंह जी और इनकी पार्टी और इनके जितने भी जेनजी साथी थे, इन सारे साथियों ने मिलकर एबीवीपी को, आरएसएस को पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से खदेड़ दिया। इसके लिए इनको सल्यूट जाता है। ये हमेशा आरएसएस का विरोध करते हैं और सारे पंजाबियों का, सारे सिखों का, सारे हिंदुओं का, सारे मुसलमानों का, हमारे देश के सारे नागरिकों का यह सबसे पहला फर्ज बनता है कि जहां पर आरएसएस वालों को देखे, आरएसएस वालों का हमेशा डटकर विरोध करें और आरएसएस वालों को वहां से भगा दे। सीएम विजय ने तो इनको अपनी स्टेट से ही साफ कर दिया है। सीएम विजय ने कहा कि उनकी स्टेट के अंदर अगर कोई आरएसएस वाला दिखाई दिया तो उसको उठाकर जेल के अंदर वो डाल देंगे। लेकिन अशमीत सिंह का वीडियो देखिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਇੰਸਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਏਬੀਵੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੂਥ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਆ। मतलब अज तक यूनीवर्सिटी के इतिहास के कदे इस तरह का कोई बूथ या कोई टेंट आ वो एडमिशना वेले काउंसलिंग के बाहर नहीं लग्या। जो इस दे बारे असीं एडमिनिस्ट्रेशन नाल गल करनी चाहिए, सानू किसी वालों कोई सही जवाब नहीं आया। चीफ सिक्योरिटी नाल गल की, उन्हां वालों कोई जवाब नहीं आएगा। मतलब सवाल इत्थे खड़ा हुंदा कि भी यूनीवर्सिटी दे विच मतलब एडमिशना काउंसलिंग वेले मतलब एक पार्टी नूं जिहड़ी आ भी एक्सैप्शन क्यों दित्ती जांदी है, भी जद कि जे बूथ लाउणे आ तां सारियां पार्टियां दे लाए जाण, जे एक पार्टी आ उहने फिर उहनूं परमिशन किहने दित्ती आ। सो मतलब इत्थे शरेआम इह साबित हुंदा कि पंजाब यूनीवर्सिटी जिहड़ी एडमिनिस्ट्रेशन आ वो सिर्फ एक पार्टी नूं फेवर करदी आ। इत्थे जे किसी होर पार्टी ने कोई इस तरह का बूथ लाया हुंदा, हुण यूनीवर्सिटी दे चलूणे लड़न लग जाणे सीगे, हुण इत्थे कदों दी सिक्योरिटी आ के पुलिस आ के बूथ चुका देना सीगा। सो यूनीवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन नूं असीं वार्निंग देना चाहुंदे आ कि हुण इलैक्शनां दा भी टाइम आ रिहा हैगा। जे इस तरह किसी भी तरह भी एडमिनिस्ट्रेशन वालों किसी भी एक पार्टी नूं खास करके एबीवीपी नूं फेवर किया जाता गा, फिर मतलब साडी जिम्मेवारी नहीं होगी, फिर यूनीवर्सिटी का फिर माहौल एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ी वो आप खराब करोगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार अशमीत सिंह का पूरा वीडियो आपने सुना। यहाँ पर एबीवीपी पार्टी को, जो कि आरएसएस के द्वारा संचालित है, इस पार्टी को बिना किसी परमिशन के वहां पर बूथ लगाने की आज्ञा दी जाती है कि भाई तुम जाओ, आरएसएस वाले हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुमको कोई नहीं रोकेगा। तो पंजाब के अंदर आरएसएस का तो नामो निशान नहीं होना चाहिए था, लेकिन पंजाब के अंदर तो एबीवीपी के, आरएसएस वालों के बोर्ड लग रहे हैं, उनके बड़े बड़े जो बूथ है यहाँ पर वो बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री मोदी आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो भाई क्या कमाल का भाषण दिया और क्या कमाल
की पंजाबी बोली आप सब लोगों ने सुना। बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट के ऊपर उनके बहुत मजे लिए मीम बना बनाकर, और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उनको तो बहुत मजा आता है जब उनके ऊपर मीम बनाए जाते हैं और उनके मीम देखे जाते हैं। लेकिन यहीं पर मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक वीडियो दिखाने वाला हूं। छोटा सा वीडियो है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनना। पहले वीडियो के अंदर आपको दिखाई देंगे सरदार मनमोहन सिंह जी, जो कि भारत देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर भारत के लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया या इसको प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर बिठा दिया तो भारत अपना बहुत बड़ा नुकसान करवाएगा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह से पहले अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भी इन्हीं बातों को दोहराया गया था कि अगर मोदी कुर्सी के ऊपर बैठा तो वो देश का सर्वनाश कर देगा। ये दोनों वीडियो मैं आपको यहां पर सुनाता हूं। और डिस्कसिंग द मेरिट्स ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, I sincerely believe that it will be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. सरदार मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि इट विल बी डिजास्टर फॉर द इंडिया फॉर कंट्री इफ नरेंद्र मोदी बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। अब अटल बिहारी वाजपेयी इसके ऊपर क्या कहते हैं उनका सुनते हैं। और मैंने गुजरात में जो कुछ देखा है, सुना है और अनुभव किया है, उससे मुझे भविष्य के बारे में बड़ी आशंका पैदा होती है। अगर हम मिलकर जो नया जहर पैदा हो रहा है, उन्माद, उसे मैं पागलपन का नाम दूंगा। रात के अंदर जो दंगे हुए थे वहां पर मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था, तो ये सारा कुछ इसका जो शक है, इसका जो इल्जाम है मोदी शाह और इन लोगों के ऊपर आया था। और इसी के ऊपर बीबीसी वालों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, लेकिन इन्होंने बीबीसी वालों के दफ्तर के ऊपर ही छापा मारकर उसके दफ्तर के ऊपर ईडी की रेड मारी, सीबीआई के छापे मारे और उसके बाद बीबीसी वालों से इंडिया के अंदर उस डॉक्यूमेंट्री को डिलीट करवा दिया और पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने उसको बंद करवा दिया। लेकिन जो सच है वो सच तो सच ही रहेगा, छुपाए नहीं छुपता है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं और वीडियो सुनाता हूं। ये वीडियो आपको सारी बातें क्लियर कर देगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए या भारत को सिख राष्ट्र बनाना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा। भारत के अंदर आज जो भारत के लोग हैं वो 5-5 किलो अनाज के पीछे घूम रहे हैं कि लोगों को 5-5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है, 200-300 यूनिट जो बिजली है वो मुफ्त मिलती है, इसलिए लोगों को रोजगार की जो बातें हैं, लोग रोजगार की बातें नहीं करते, सरकार से सवाल ही नहीं पूछते। अगर सरकार से कोई सवाल पूछता है, कोई व्यक्ति खड़ा होकर किसी मंत्री से सवाल पूछ ले, जब वो वोट मांगने आते हैं तो वहां पर उसके जो घर वाले होते हैं वही उसको टारगेट करते हैं कि तुझसे चुप नहीं रहा जाता, मंत्री है, मंत्रियों से ऐसी बातें नहीं करते, उनका अपमान नहीं करते, उनसे सवाल नहीं करते। हम वोट डालते हैं उनको, वो हमारे नौकर हैं। जो मंत्री हैं, एमएलए हैं, चाहे एमपी है, चाहे प्रधानमंत्री है, ये सारे देश के लोगों के नौकर हैं, जिन लोगों ने इनको वोट डालकर चुना है और इनको पार्लियामेंट के अंदर भेजा है। लेकिन ये देश के लोगों को रोजगार देने की बजाय, अच्छी जो सुरक्षा है वो देने की बजाय, अच्छा मेडिकल देने की बजाय, जो बच्चे हैं बच्चों के जो एग्जाम है वो सही तरीके से हो, ये सारी चीजों की जिम्मेवारी से ये भाग रहे हैं। हमारे देश के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जैसा व्यक्ति अभी तक इतने इल्जाम लगने के बाद भी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी से एक भी शब्द नहीं निकला धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। तो क्या देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, इनका कोई फर्ज नहीं बनता कि वो देश के सामने आकर जो सच्चाई है उसको बयान करे? कर ही नहीं रहे। ये सारा काम तो अंबानी अडानी इनके लिए कर रहे हैं। तो देश का जो युवा है, युवा आज वो कॉकरोच बन के घूम रहा है। उनको इस कॉकरोच वाली सोच से बाहर निकलना होगा और कहूंगा कि जैनजी वालों को इलेक्शन लड़ना चाहिए और देश के अंदर जैनजी सरकार बननी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप इस हिंदू भाई का एक वीडियो सुनिए। इस हिंदू भाई ने यहाँ पर सारी सच्चाई बयान की है। अगर भूखमरी खत्म करनी है तो गांव-गांव गुरुद्वारे खोल दो, सरकार को 5 किलो राशन बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिख भाई खिला देंगे 150 करोड़ को। अगर भारत देश भी सिख राष्ट्र देश बन जाए तो कैसा होगा? धरती पर जन्नत जैसा, धरती के ऊपर जन्नत जैसा हो जाएगा हमारा भारत देश अगर भारत सिख राष्ट्र बन जाता है। अब मैं आपको संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी की एक स्पीच सुनाता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि भारत के अंदर जो चौहान फिल्म है, इस चौहान फिल्म को लेकर जो राजपूत है राजस्थान के, वो राजपूत घरानों के द्वारा भी चौहान फिल्म का विरोध किया गया और उन्होंने अजय देवगन को भी इसके बारे में कहा है कि आप हमारा जो चौहान शब्द है राजपूतों का सम्मानीय शब्द है, इस शब्द को लेकर आप हथियार के रूप में उपयोग नहीं कर सकते या जम्मू कश्मीर का दिखाकर आप इसको वेपनाइज नहीं कर सकते। इसलिए फिल्म मेकर को अपनी फिल्म से इस शब्द को हटाना होगा। हिंदुआ ना उस तरह मेरा वैर नहीं, वैर होंदा तो मैं हिंदू की कुड़ी ना छड़ा के दूंगा जलालाबाद तो। हुक्म चंद हिंदू की लड़की हिंदू चुक के लै गया जबरदस्ती, नौजवान मुंडा 10,000 के कठ विच आण के स्टेज से चीका मार कर रहा, संत जी मेरी नौजवान कुआरी लड़की ने हिंदू चुक के लै गया। जे मेरे मन च वितरा होंदा मैं कहना स्टेज तोड़ जा जाके हिंदुआ कह दे, पर नहीं
ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਘਰੇ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਝਾਵਾਲੇ ਦੀ ਦਾਸ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ 4:45 ਵਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰੇ ਦਿੱਤੀ। तो कई लोग कहते हैं कि संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी हिंदुओं से नफरत करते थे या उनके खिलाफ बयान देते थे। नहीं, उन्होंने हमेशा हिंदुओं के हक में बयान दिया था। केवल एक बार उन्होंने बाल ठाकरे के बयान का विरोध करते हुए बाल ठाकरे ने अपने बयान के अंदर कहा था कि 35 हिंदुओं को एक एक सिख आता है, इनको मार देना चाहिए। इसके विरोध में, इसके रोष में संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी ने बाल ठाकरे को ठोक कर जवाब दिया था। संतों ने हमेशा ही हिंदुओं के ऊपर परोपकार किए हैं, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, ईसाई, सबके ऊपर उन्होंने परोपकार किए हैं। उन्होंने केवल गुरबाणी के माध्यम से, जो गुरबाणी कहती है वैसा उन्होंने अपना जीवन जिया है। भगवंत मान ने निडोरा पीटा कि पंजाब के अंदर जो नशा है वो खत्म हो चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी के एक उन्हीं के नुमाइंदे हैं, वो क्या कहते हैं आप जरा उनका भी ये बयान सुन लीजिए। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ बस। पंजाब के अंदर ये जो नशा बिक रहा है, इसी नशा बिकने के कारण पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के एक वर्कर है, वर्कर का जो लड़का है उस लड़के की जान इसी नशा करने के कारण गई है। अब पंजाब के अंदर ये जो सिंथेटिक नशा बिक रहा है, इस नशे के कारण हजारों जानें पहले भी जा चुकी हैं और आने वाले समय के अंदर भी जाएंगी। जब तक भाई अमृतपाल सिंह खालसा पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बनते, तब तक पंजाब की यही हालत होने वाली है। आज के वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ। जी वीरो, ऐसी जी अज की वीडियो। इस टाइम ते भारत की जी सूरत हाल है, जी सरकार उत्थे काम कर रही है, मोदी सरकार, गोदी मीडिया, तुसीं अंदाज़ा लाओ अकलीतां दे ते हक असीं बहुत दूर रह गए। उत्थे हिंदू भी महफूज नहीं है, उत्थे मुसलमान महफूज नहीं है, सिख महफूज नहीं है, बाकी जिहड़े भी धर्मां तो तल्लुक रखण वाले लोग ने वो भी महफूज नहीं है। तुसीं अंदाज़ा इस चीज़ तो लाओ कि भारत के अंदर इस टाइम ते गरीबी बहुत ज़्यादा वध गई है। लोग जिहड़े ने भुखे मर रहे हैं। अमेरिका के जिहड़े रिलेशन ने भारत दे नाल बहुत खराब हो गए ने। भारत की जो सरकार बनी, जो नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनया, 2 पहले इंज दे वजीर आजम रह गए, मनमोहन सिंह ते अटक वाजपेयी, जिन्हें यह कहा सी कि अगर मोदी सरकार आई, अगर मोदी की हुकूमत आई तो भारत को कोई नहीं बचा सकेगा। भारत बहुत बुरी तरह जलील हो रहा है। इस टाइम मोदी की सरकार के अंदर बहुत बुरी हालत होई पई है। लेकिन अगर खालिस्तान आंदा है, पंजाब तो अलावा पूरे इंडिया ते कब्जा होंदा है, खालसा राज की हुकूमत आंदी है, खालिस्तान बनता है, तो भारत के बचन के चांस ने। यह गल कौन कर रहे? ये हिंदू धर्म तो ताल्लुक रखने वाले जिहड़े लोग ने वही ये गलबात कर रहे हैं। तुसी इस वीडियो के बारे की कहना चाहते हो, जरूर कमेंट्स करके दसना। बहुत शुक्रिया।